आतंकवादी हमले पर कांग्रेस के भीतर घमासान मच गया है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों को भी चौंकाया जा सकता है। थरूर ने केंद्र सरकार के फेवर में बयान देते हुए कहा कि मौजूदा संकट के बाद ही सरकार से जवाबदेही की मांग होनी चाहिए, लेकिन उनके इस बयान से कांग्रेस में दो फाड़ हो गए हैं। उदित राज ने उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि शशि थरूर को बीजेपी से पूछना चाहिए कि सरकार पीओके कब ले रही है। क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं? तो एक तरफ कांग्रेस में दो फाड़ दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर पाकिस्तान को बचाने वाले और पाकिस्तान की बोली बोलने के आरोप लगाए हैं। Is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में? कांग्रेस पार्टी का एक ही काम चल रहा है, पाकिस्तान के गुनाहों का व्हाइट वॉशिंग करना। किस प्रकार से पाकिस्तान प्रेम में पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है, आतंकियों को किस प्रकार से संरक्षण देना है, इसका काम कांग्रेस पार्टी भली भांति से आरंभ कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। और चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। मिलन भार्गव जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अमित चौरसिया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। सरमन नगेले वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले अमित चौरसिया जी आप ही के पास आते हुए, और सबसे पहले तो सर आप ये बता दीजिए कि आप शशि थरूर जी के साथ हैं या उदित राज जी के साथ हैं, किसके स्टेटमेंट का आप समर्थन करते हैं? जी नमस्कार। देखिए, मैं समझता हूँ कि मीडिया पैनलिस्ट थोड़ा धैर्यपूर्वक बात भी सुन लें। ये जो सवाल है पूरी भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस आज इस देश के अंदर देश के ज्वलनशील मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रही है और देश के बाहर की जो समस्या इस समय है, जो एक प्रहार हमारी अस्मिता पे हुआ है, हमारी आत्मा पे हुआ है, उसके साथ केंद्र सरकार के साथ एकजुट होकर निर्णय लेने के लिए कह रही है। आज ग्वालियर के अंदर संविधान बचाओ यात्रा में प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी और संघर्षशील नेतृत्व जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक बड़ी आम सभा हो रही है। यह बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मूल्यों को नष्ट कर रही है, संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुखर है। और वहीं जिस दिन पहलगाम के अंदर यह घटना घटी, देश के प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा बीच में से छोड़कर आए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो अमेरिका में थे, उन्होंने वहां से सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को फोन करा, सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया, सीधा यहाँ आए भारत में और आते ही सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। उसके बाद देखने में क्या आता है, प्रधानमंत्री जी बिहार में जाते हैं चुनावी सभा करने और राहुल गांधी जी जाते हैं पहलगाम पीड़ितों से मिलने। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है आज इस समय। लेकिन और अमित चौरसिया जी मैंने तो अभी ये पूछा ही नहीं आपसे कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। मैंने तो आपसे ये पूछा है कि आप शशि थरूर जी के स्टेटमेंट के साथ हैं या आप उदित राज जी के स्टेटमेंट के साथ हैं। आप कह रहे हैं कि देश एकजुट होकर चले, लेकिन आपकी तो पार्टी एकजुट नहीं नजर आ रही है। कोई नेता कुछ बयान दे रहा है, कोई नेता कुछ बयान। सर, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि यह देश एकजुट होकर चले। क्यों उदित राज जी, क्या उदित राज जी के पास भारतीय नागरिकता नहीं है? यह बताएं। भारतीय जनता पार्टी क्या देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को पत्रकार वार्ता करके 100 करोड़ लोगों की जिज्ञासा को शांत नहीं करना चाहिए था? क्या एक दिन के लिए लोकसभा नहीं बुलाना चाहिए थी इस विषय को लेकर? आज तमाम भारत के नागरिक, सर्वदलीय बैठक हुई तो है अमित चौरसिया जी, सभी दलों के नेताओं को बुलाया तो गया था। पूजा जी मेरी बात सुन लीजिए, ये देश के 100 करोड़ लोगों की जिज्ञासा है। सर आप अमित जी, मुझे एक बात बताइए, पहले आप मुद्दे से डाइवर्ट मत होइए। मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप किसके स्टेटमेंट के साथ हैं, उसके बाद ही तो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ पाऊंगी ना। मुझे क्लियर तो हो कि आपका माइंडसेट क्या है। हमारा माइंडसेट तो पूरा क्लियर है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी जी केंद्र सरकार के साथ है, तो ये क्या चाहती भारतीय जनता पार्टी? क्या तो हम फिर गृहमंत्री- उदित राज जी ये क्यों कहते हैं, फिर उदित राज जी ये क्यों कहते हैं कि शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं? ऐसा क्या क्यों शशि कहा थरूर उन्होंने? ने बात रखी, यह भारत के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी बात रख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी जिज्ञासा शांत करे। कांग्रेस से सवाल क्यों पूछ रही है? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? हम अमित शाह जी का इस्तीफा मांगे या हम नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगे इस कुव्यवस्था कुप्रबंधन के लिए? आज पूरा विश्व देख रहा है भारत को, और आज पूरा विश्व में ये भी देख रहा है कि पूरी पार्टी एकजुट है, पूरा देश एकजुट है। लेकिन एकजुटता नजर तो नहीं आ रही ना अमित जी। चलिए ठीक है, एकजुटता नजर आ नहीं रही है। वैसे सर, आप ही की पार्टी के नेता कुछ बयान देते हैं, कोई नेता कुछ बयान देता है। मिलन भार्गव जी, आपसे अगला सवाल मेरा रहेगा कि शशि थरूर ने जो कहा है कि भाई इंटेलिजेंस फेल्योर तो इजराइल जैसी कंट्री का अगर हो गया था तो 100% इंटेलिजेंस तो कहीं पर भी फुल प्रूफ नहीं होता है, ये उन्होंने कहा है। तो आप तो मतलब उनके बयान से काफी खुश होंगे इस वक्त, मिलन भार्गव जी? देखिए, ये पल कोई खुशी का नहीं है, और जिस प्रकार की घटना घटी है पूरा देश आक्रोशित है, और देश जिस प्रकार से अपने अपने मंतव्य के अनुसार वक्तव्य दे रहा है। लेकिन आप देखिए इस बीच में कितनी चतुराई से कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, क्योंकि इनके यहां अपनी अपनी ढबली, अपना अपना राग है, हर नेता के अपने एक बयान है। लेकिन चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षितता और अस्मिता का विषय है, तो इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे जी क्या स्टैंड ले रहे हैं वो मायने रखता है। हाँ। इसमें अमित चौरसिया जी क्या कह रहे हैं, शशि थरूर क्या कह रहे हैं, वो उतना मायने नहीं रखता। लेकिन आप देखिए कितनी चतुराई से खड़गे जी, राहुल जी बैठक में शामिल तो होते हैं, कहते हैं साहब इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हम सरकार के साथ हैं। लेकिन एक भी वक्तव्य पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। पूरी दुनिया जानती कि ये हमले में पाकिस्तान संलिप्त है। मिलन भार्गव जी, आतंकवाद को जड़े ये जो तो देखिए विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप उन्होंने आतंक का जिक्र किया, आप आतंक के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम सब आपके साथ। अरे पूजा जी, मैं तो कह रहा हूं ना, आतंकवादियों के खिलाफ जिस प्रकार से बयान है उसमें पाकिस्तान का जिक्र यदि किसी ने किया और खड़गे जी ने और राहुल जी ने, तो मुझे दिखा दीजिए। अब एक वक्तव्य, एक ट्वीट भी किया हो, एक चिड़िया भी उड़ाई हो तो बता दीजिए, क्योंकि ये तो भैया 2019 के इलेक्शन में सलमान खुर्शीद मणिशंकर अय्यर को पहुंचाया था ना कि साहब मदद करिए यदि मोदी को हराना है। तो ये तो वहां मदद मांगने जाते हैं, और जिन्होंने धार्मिक आधार पर इस देश के टुकड़े कर आतंकवाद दिया, आज वो कैसे खिलाफ हो जाएंगे? कितनी बहुत चतुराई से राजनीति हो रही है। वहां कहते हैं कि हम समर्थन केंद्र सरकार का करेंगे, देश पूरा एक है, लेकिन आज खड़गे जी का बयान है 56 इंच का सीना कहां रे भैया, थोड़ा धैर्य रखिए। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक करने वाली हमारी सरकार है, और हम घुसकर मारकर आए आतंकियों को। लेकिन मिलन भार्गव सबूत किसने मांगे थे? आपने मांगे थे कि साहब सबूत दीजिए, आतंकियों को मारा। उस एक्शन में हम लोग आपके साथ हैं। वो सवाल आप पर ये उठा रहे हैं कि कुछ एक्शन नजर ही नहीं आ रहा, सरकार कर क्या रही है? क्या करना जी पूजा जी, जो एक्शन होते हैं इतने त्वरित होते हैं, इसकी प्लानिंग होती है और पुख्ता। हम लोगों ने जब पहले भी कर दिखाया, हम तो कह रहे हैं ना, हम दशकों पुरानी बात पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दशकों पुरानी बात पर भी ये नीचे दिखाई देंगे। हम तो कुछ वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इस देश का बच्चा खुश था, लेकिन दुखी कौन था? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। सबूत कौन मांग रहा था? कांग्रेस पार्टी। देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां मान रही थी कि भारत ने जो किया है ये बदलता भारत और ताकतवर भारत है, जो अपनी सुरक्षा करना जानता है और जवाबी कार्रवाई देना जानता है। लेकिन हिसाब कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी। और आज आप देख लीजिए, फिर से कह रहे हैं हम एक हैं और साथ हैं, लेकिन 56 इंच का सीधा कहां है? और ये देखिए, जवाबी कार्रवाई कोई डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये आर्मी तय करेगी और देश की तमाम जो एजेंसीज हैं वो तय करेंगे क्या करना है, मुझे लगता होगा। ओके मिलन भार्गव जी। अमित जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। पूजा जी, मिलन जी की मैंने सारी बात सुनी, पूरा देश आज आक्रोशित है। मीडिया विभाग के भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील और सुलझे हुए नेता है आशीष अग्रवाल जी, और आप ही के मीडिया विभाग के एक दल बदलू प्रवक्ता जिस दिन पहलगाम के अंदर घटना घटती उसके अगले दिन होटल के अंदर पार्टी करते और सोशल मीडिया पे बड़ी बेशर्मी के साथ फोटो भी शेयर करते हैं। मिलन भार्गव जी, आप ही की भारतीय जनता पार्टी की विधायक, राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है, कहां राजनीति कर रहे हो? थोड़ा अध्ययन करके नहीं आए क्या, पढ़ लिख कर? चिट पकड़ा के भेजा आपको? थोड़ा धैर्यपूर्वक बात करिए, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा जहर तो उगल कर दिखाइए। सुन लीजिए, गांठ चल रही है पीछे बात सुन लीजिए पूरी तरीके से। आप आतंकवाद को खत्म करने की बात चल रही है, वहां आप आ गए किस प्रकार की राजनीति पे?
सुन लीजिए, एक-एक करके सर, एक-एक करके। सनातन को और साधु संतों को गाली ना दें। मुकेश नायक जी साधु संतों को उचक्का कह रहे हैं। ठीक है सर, एक-एक करके बात रखिएगा प्लीज। मुझे नेक्स्ट गेस्ट के पास भी जाना है, वो वेट कर रहे हैं। मैं सरमन नगेले जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आ रही हूँ आप दोनों के पास। सरमन नगेले जी, जिस तरीके से देखिए इन दिनों देखा जा रहा था कि विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी ये बयान दे रहे थे कि सरकार एक्शन ले, हम सरकार के साथ है, तो कुल मिलाकर लग रहा था कि एक नजीर पेश की जा रही है कि राजनीति से इतर होकर पूरा देश एकजुट खड़ा है और एक उदाहरण पेश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से और एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर सरमन नगेले जी? देखिए पूजा जी, ये भारत की राजनीतिक पार्टियों की बड़ी इसी तरह की जो उनकी स्वार्थ, जो उनका अपना सत्ता में आने का या पब्लिसिटी बटोरने का जो रहता है, यही भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। भारत के नागरिकों के लिए अपनी अपनी राजनीति देखते हैं, अपना अपना सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। मेरा यहाँ स्पष्ट मानना है कि जब सर्वदलीय बैठक होती है और सर्वदलीय बैठक जब उसमें सारे लोग शामिल होते, वो इस बात का संकेत, उस बात का प्रमाण रहता है कि सारे राजनीतिक दल ऐसे मुद्दे पर एक साथ हैं। भारत सरकार और भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री उस पर कार्रवाई करें, जो उनके पास उचित समय हो, जो उनकी उचित प्लानिंग हो। देखिए ये ऐसी चीज है, बहुत संवेदनशील विषय है, इसको कोई पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि जो जिस तरह से जो कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, हाँ। मैं दोनों के संदर्भ में बात करूंगा। माननीय शशि थरूर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उदित राज जी वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं जी। देखिए, एक तो यह कि उदित राज जी कोई बहुत पुराने कांग्रेस के नेता नहीं है। वो एक अपना संगठन चलाते थे, IRS थे, और उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए, चुनाव जीत गए, हार गए, और वो इसी तरह की बयान देने के लिए वो कुछ कुछ करते रहते। हाँ। उसी प्रकार से शशि थरूर भी शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। एक आप देखिए कि शशि थरूर जब UN के अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे जनरल सेक्रेटरी का 2006 में। तो शशि थरूर का उसके बाद उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिएगा आप, शशि थरूर की वो विवादित रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, शशि थरूर जी ने बहुत सही कहा है कि इंटेलिजेंस परफेक्शन 100% किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का संभव नहीं है। दिक्कत क्यों रही है? अगर बिलावल भुट्टो के बयान पर जवाब दे देते हैं शशि थरूर, तो फिर आखिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो सामने आकर बीजेपी के एजेंट हैं, वकील हैं, ये सब बातें क्यों बोलने लगते हैं? और अमित चौरसिया, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के तो बड़े बड़े लीडर्स में किसका जिक्र करूं, क्या नाम लूं आपके सामने? आप खुद जानते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसी वजह से ये हो जाता है। इसी तरीके के बयान देते हैं। और आप एक बार यहां पर लाइव कहिए तो सही सर कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक बार तो बोलिए अमित जी। पूजा जी, बिल्कुल आपके सभी दर्शकों के सामने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता भी बैठे हैं, और हम तो मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से मिटाइए जाके। पाकिस्तान को एक एक आदमी को चुन चुन कर मारिए। आज ये भारत की अस्मिता और सम्मान पे प्रहार हुआ है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर नागरिक आंदोलित है और आक्रोशित है। आपको उसका आक्रोश नजर नहीं आ रहा है। आप क्यों अन्य नेताओं की बात कर रहे हैं? जब कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उसके बाद भी आप इस तरह के विषय उठा रहे हैं। स्टैंड ही तो क्लियर नहीं हो रहा है अमित जी, समस्या तो यही है ना, स्टैंड क्लियर ही कहां हो रहा है? मैं बार बार आपसे यही पूछ रही हूँ, कहां स्टैंड क्लियर हो रहा है? बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, लेकिन भारत के नागरिक अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा है तो उसका सवाल का जवाब कौन देगा? भारत की सरकार देगी ना, कि कांग्रेस पार्टी? ठीक है सर, वो तो कह रहे हैं ना कि अभी थोड़ा सा समय वेट कीजिए, तुरंत तो एक्शन होता नहीं इस मामले में, काम चल रहा है। जब एक्शन होगा सबको जवाब मिल जाएगा कि क्या किया गया है। और मिलन भार्गव जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, सरकार की तरफ से। जाहिर तौर पर यह सुरक्षा का मामला है, काम चल रहा होगा। पूजा जी देखिए, जिस प्रकार से एक्शन नीतिगत लिए जाने चाहिए थे वो लिए हमने जल समझौते को रद्द किया, उस प्रकार से एम्बेसी को बंद किया, पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में थे उनको बाहर जाने के लिए अल्टीमेटम दिया। तो ये हमारे नीतिगत जो सरकार के फैसले हो सकते हैं उस पर कार्रवाई तो तुरंत हो गई। और दूसरी सुन लीजिए आप, हाँ। जो कांग्रेस के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जो हिमायती आतंकियों के बन रहे हैं और उनका धर्म बताकर बता रहे हैं कि वो पीड़ित है इसलिए कर गए। मेरे पास समय की कमी है, मुझे यहीं पे आपको रोकना होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।